भाई जिस मूवी का आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो मूवी स्टार्ट ही कुछ ऐसा लेती है कि आप डर जाओगे। जो कि रिलीज तो हो चुकी है लेकिन किसी में इतना दम नहीं कि उसका नाम ले सके, क्योंकि अगर ले लिया तो समझो चैनल उड़ गया। बाकी अगर आप इस वीडियो में ये जानने आए हो कि मूवी कैसी है तो रखे छुपे अल्फाज में आपको बता देता हूँ जिससे आप समझ जाओगे। पहली बात कि भाई जब से ये एनिमल और मार्को मूवीज आई है और हिट रही है तो हर मेकर इन दोनों मूवीज से रेफरेंस के तौर पर कोई ना कोई चीज किसी नई मूवी में मिलाना कंपल्सरी समझता है। बस ऐसा समझ लो कि आजकल ब्रूटल मूवीज का ये ट्रेंड चल रहा है। तो सिंपल से वे मैं कहानी को एक्सप्लेन करूँ तो होता कुछ यूं है कि जो मेन विलन है यानी संजय दत्त वो किसी लड़की से प्यार करता था जो कि सेम हीरोइन की तरह दिखती थी, लेकिन वो लड़की बिल्कुल ही बैड टाइप की थी जिसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था और वो किसी को भी कभी भी कहीं भी पेल देती थी। उससे पूछने वाला कोई नहीं था, मतलब विलन का फीमेल वेरिएंट। तो जब इन दोनों विलन की शादी हो रही होती है तो वहाँ कुछ गुंडे आकर उन पर अटैक करते हैं। इस अटैक में वो विलन की जो फीमेल लेडी थी वो मारी जाती है। तो जब वो चर्च से बाहर निकल रहा होता है तो उसकी नजर अपने मेन हीरो की जो हीरोइन होती है उसकी लड़की पर पड़ जाती है। क्योंकि दोनों एक जैसी दिखती हैं तो वो खुश हो जाता है और वो एक एक्सीडेंट करवा कर उस लड़की को अपने घर पर ले जाता है। और जो हीरो के आसपास वाले होते हैं उनको पैसा देकर डरा धमका कर कहता है कि हीरो के बारे में बोलो कि ये पागल हो गया है, क्योंकि हीरो की एक्सीडेंट में सारी पिछली मेमोरी चली गई। लेकिन उसे ये याद होता है कि उसे एक लड़की से प्यार था, जबकि सब लोग उसकी बात को इग्नोर करते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पागल है। तो इस तरह जो रॉ वे में मैंने स्टोरी बताई है तो ये सुनने में थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन जब आप इसे देखने बैठोगे तो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली। जिसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मूवी में एक फाइट सीन है जहाँ वो विलन लड़की उन गैंग वालों से लड़ रही है, जहाँ में दिखाते हैं कि एक बंदे ने अपनी गन से शूट की है, लेकिन जब पूरी फाइट खत्म होती है तो फिर जाकर पता चलता है कि वो गोली उस लड़की को लगी है। अब यहाँ हमें कुछ ना कुछ तो समझ में आता है कि इसे क्यों और कैसे गोली लगी, लेकिन नहीं, रुको जरा। मूवी का ड्यूरेशन जो बढ़ाना है तो पूरा फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह गोली लगी, कि कोई कंफ्यूजन न रहे ना भाई। इस तरह कई सारे मूवी में 2-2 मिनट के फ्लैशबैक दिखाए हुए हैं जिन्हें हम इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं। इसके अलावा हीरो का वो हीरोइन से मिलने का वो फ्लैशबैक वाला सीन जो पूरे 45 मिनट तक चलता है, जिसके बाद हीरो को पता चलता है कि हीरोइन जिंदा है। तो फिर वही तबाही मार कटाई सब कुछ, और तो और भाई 5 गाने हैं, वो भी सिर्फ 2 घंटे 30 मिनट की फिल्म है। बाकी अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि आपको क्या ही इस मूवी में देखने को मिलेगा। लेकिन इस मूवी में एक बंदे की मेहनत तो नजर आती है जिसकी तारीफ करना तो बनता है, वो है टाइगर श्रॉफ। कि उनका एक्शन, स्टंट और कोरियोग्राफी जिनसे पता चलता है कि बंदे ने एफर्ट तो की है, और हाँ, बंदे ने बॉडी भी अच्छी बनाई हुई है। बस बंदा सही लोगों के साथ काम नहीं कर रहा और अपने टैलेंट को इन्हीं चीप थ्रिल के लिए सस्ते में बेच रहा है। बाकी यार बंदे में कोई बात तो है कि इनके एक्शन सीक्वेंसेस जबरदस्त फील होते हैं कि जो बंदे पर अपना इफेक्ट डाल देते हैं। क्योंकि आजकल के जो हीरोज हैं वो 3-4 से ज्यादा एक्शन सीन्स के बाद तो हिलना तक पसंद नहीं करते। वहीं टाइगर श्रॉफ ऐसा बंदा है जो जान लगा देता है भाई अपने एक्शन सीन्स के लिए, जिन पर एक कहावत सेट होती है कि आप कितने भी अच्छे डांसर क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप कोठे पर नाचोगे आपको कोठे वाले ही कहा जाएगा, ज्यादा कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी। और तो और भाई मूवी में कॉमेडी सीन को देखकर आपको हंसी नहीं बल्कि रोना आएगा। जैसे एक सीन है कि जब एक कैरेक्टर कहता है कि मेरा फाइट का मूड नहीं है तो दूसरा कहता है कि मेरा तो है, क्योंकि किसी का मूड बना तो मैं इस दुनिया में आया, तब से मेरा मूड बना ही रहता है। हंसो, क्या नहीं है हंसी? क्योंकि भाई ये जोली एलएलबी थोड़ी है कि जिसके डायलॉग्स पर हंसी आएगी। बाकी आखिर में मैं यही कहूंगा कि बागी 4 एक चीप सी दिखने वाली फालतू सी मूवी है। अब जो मैंने ये सब यहाँ कह दिया है इसके बाद पता नहीं अपना चैनल उड़ जाए, कोई पता नहीं। तो इससे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं जोली एलएलबी 3 और बैड्स ऑफ बॉलीवुड के टीजर पर। भाई ये अंदाजा तो था कि जोली एलएलबी चाहे कितना ही कॉमेडी क्यों ना हो, लेकिन अपनी बाकी 2 रही मूवीज की तरह एक इन डेप्थ सोशल इश्यूज पर जरूर फोकस करेगी। और इसी तरह जोली एलएलबी 3 में किसी किसान की फैमिली और पॉलिटिशियन को मुद्दा बनाकर स्टोरी इनके आसपास दिखाई जाएगी। बाकी अभी के लिए ट्रेलर में कॉमेडी सीन कम देखने को मिले, लेकिन पहले वाले टीजर में फुल कॉमेडी थी, जबकि इसमें बस स्टोरी के प्लॉट पर फोकस किया गया है। बाकी तो मूवी के आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन एक बात तो ट्रेलर के आने से कंफर्म हो गई है कि अरशद वारसी विक्टिम की साइड से लड़ेंगे और अक्षय कुमार पर डे 50,000 की लालच में उस पॉलिटिशियंस की साइड से लड़ने वाले हैं। और नो डाउट कि हमें पता है कि इसका एंड क्या होगा, जिसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपनी लास्ट रही 2 मूवीज के ट्रैक रिकॉर्ड से ये तो पता चलता है कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर बदल जाएगा और वो विक्टिम साइड पर आ जाएंगे। बाकी ट्रेलर देखकर ये भी पता चलता है कि दोनों जोली की रियल लाइफ में लगी पड़ी है, जिनके पास अगर कोई क्लाइंट आता भी है तो वो इतने पैसे देते हैं कि जितने आजकल आप भिखारी को भी देते हुए शर्माते हो कि कहीं वो दोबारा मुंह पर न मारते। बाकी फिल्म में अक्षय कुमार, सौरभ शुक्ला और अरशद
भारतवर्षी के अलावा भी तगड़ी कास्ट है, जिन्हें देखकर लगता है कि मूवी में एक्टिंग कमाल की होगी। बात करें इसकी रिलीज की तो सितंबर 19 को आ रही है मूवी थिएटर में। मतलब 19 सितंबर को अचानक से थिएटर पर हमला होगा जब अक्षय कुमार की बर्थडे पर उनके कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी रिलीज होगी। साथ ही हेरा फेरी 3 के टीजर की अनाउंसमेंट हो चुकी है और वैसे मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ बाबू भैया के दोबारा मूवीज में कम बैक से। अब देखें टीजर कब लाया जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी के लिए तो बॉलीवुड पर एक शो राज कर रहा है जिसमें पापा स्क्रीन के सामने और जूनियर SR के पर्दे के पीछे हैं और दोनों ही पब्लिक का बटन दबाना बड़े ही अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बैड्स ऑफ बॉलीवुड, जिसका वैसे भी ऑलरेडी अच्छा खासा हाइप बना हुआ है, लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में 30 सालों तक कभी नहीं हुआ। आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान एक प्रोजेक्ट में, एक शो में एक साथ दिखाई देंगे और इसे आर्यन खान डायरेक्ट। जबकि पहले टीजर से हमें पता है कि शो में बहुत से बॉलीवुड एक्टर का कैमी रोल है, लेकिन खास बात तीनों खान एक टाइम पर एक साथ, ये ऑडियंस के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं होगा। और इसी के हाइप को देखते हुए एक मूवी को अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। भगवान परशुराम पर बनने वाली विकी कौशल की फिल्म, जिसका अनाउंसमेंट खुद मैड डॉग वालों ने किया था। और अब 2025 में महाअवतार जैसी एनिमेटेड फिल्म की सक्सेस के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकी कौशल भगवान परशुराम में क्या धमाका करने वाले हैं। वैसे इस फिल्म ने 2026 में आना था, लेकिन अभी क्योंकि विकी कौशल भंसाली सर के साथ फिल्म लव एंड वार कर रहे हैं, जिसमें वो आलिया भट्ट के लिए रणवीर कपूर के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे, इस फिल्म की शूटिंग लंबी चलेगी, तो इसलिए थोड़ा वेट करना होगा। एंड अब वो न्यूज जिसको सुनने के लिए आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो कि क्रिश 4 कब आने वाली है, तो राकेश रोशन ने एक इंटरव्यू में बताया कि क्रिश 4 का प्री प्रोडक्शन वर्क फुल स्पीड में चल रहा है एंड मूवी की शूटिंग 2026 के मिडल में ही कहीं स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो फिर बहुत ही जल्द 2027 में मूवी रिलीज करेंगे। वैसे क्रिश 3 आई थी 2013 में, तो भाई 12 साल तो हो गए इस मूवी के सीक्वल को आए हुए। बाकी ये कब आती है अब देखना बाकी है, लेकिन भाई जब भी आएगी तहलका मचा देगी। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। टेक केयर।